हे गाइस, नॉलेज हंगर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 23 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। इस बार का यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे का जो थीम था वो था ऑनरिंग द पब्लिक सर्वेंट्स हु हैव बीन वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। डोंट माइंड, ये आपसे थीम इस बार नहीं पूछने वाला क्योंकि काफ़ी लंबा थीम है, बट ये आपको याद रखना है कि 23 जून यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे होता है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, और इसके जो करेंट प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि हैं पुर्तगीज से। बात करें इंडिया की तो इंडिया में होता है सिविल सर्विस डे। ये सिविल सर्विसेज डे होता है, वो होता है 21 अप्रैल को। और सिविल सर्विसेज डे को देखो, सिविल सर्विस को ना स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आप याद रखना। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज को कहा था। बात करें इंडिया में सिविल सर्विसेज का फादर किसको बोला जाता है, तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ग्रीन कार्ड सस्पेंड किया है किस कंट्री ने? इसका सही आंसर है यूएस। देखो, यूएस ने अपने यहाँ जो ग्रीन कार्ड है वो सस्पेंड कर दिया है टिल 31 दिसंबर 2020। H1 वीज़ा इसके तहत मिलता था, ठीक है, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। H1 वीज़ा के थ्रू ग्रीन कार्ड्स वगैरह अप्लाई कर सकते थे, तो H1 वीज़ा भी सस्पेंडेड है, ग्रीन कार्ड्स भी सस्पेंडेड है। BDS-3 सैटेलाइट ये लॉन्च किया है किस कंट्री ने? BDS-3 जो सैटेलाइट लॉन्च किया है वो किया है चाइना ने, ठीक है। BDS का फुल फॉर्म होता है बैडू सैटेलाइट सिस्टम 3। देखो, ये एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जो चाइना बिल्ड कर रहा है खुद का, इवन कुछ उसके प्रोसेसिंग कर भी चुका है अपने नेविगेशन सिस्टम का। बात करें नेविगेशन सिस्टम की तो दुनिया में सबसे बड़ा नेविगेशन सिस्टम है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि है यूएसए का। इसी तरह रसिया का भी खुद का एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की जैसा ही खुद का नेविगेशन सिस्टम है। और बात करें इंडिया की तो इंडिया की भी खुद की नेविगेशन सिस्टम है, जो कि वर्ल्ड वाइड नहीं है बट इंडिया स्पेसिफिक है, जिसका नाम है नाविक। सेनकाकू आइलैंड एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है, किसके बीच में है? इसका सही आंसर है चाइना और जापान के बीच में। हाल ही में जब ये चाइना और इंडिया के बीच क्लैशेस बढ़ रहे थे, सारी जो वर्ल्ड मीडिया थी इस तरफ ध्यान आकर्षित कर रही थी। इसी बीच में जापान ने क्या किया है, जापान ने सेनकाकू आइलैंड, जिसका जो जो फुल नाम है वो है तोनोशिरो सेनकाकू आइलैंड, राइट। तोनोशिरो सेनकाकू आइलैंड को रीनेम कर दिया गया है जापान के पार्लियामेंट के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस करके। अब सेनकाकू आइलैंड जो नाम जाना जाएगा वो जाना जाएगा तोनोशिरो आइलैंड के लिए नाम से, राइट। बात करें सेनकाकू आइलैंड की तो ये आता है साउथ चाइना सी में, और इस पे चाइना क्लेम करता है कि ये आइलैंड उसका है। चाइना में इस आइलैंड को बोलते हैं दियाओ आइलैंड, राइट। बट ये जो इसका जो अभी जो ये अंडर कंट्रोल में है, ये जापान के कंट्रोल में आइलैंड है, राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि 20, ये एक और जीरो होता है यहाँ पे, 20,000 राइट करोड़ का पीएम केयर्स फंड से, ये जो अमाउंट है 20,000 करोड़ पीएम केयर फंड से, ये प्रोवाइड किया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 50,000 वेंटिलेटर्स। और ये जो वेंटिलेटर्स होंगे ये मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होंगे, यानी ये जो भी 50,000 वेंटिलेटर्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा वो टोटली इंडिया में होगा और ये इंडियन कंपनीज के द्वारा होगा। आपको बताना है पीएम केयर जो फंड है ये कब स्टार्ट किया गया था। इसका सही आंसर है 2020, यानी 2020। बात करें इस स्कीम के लिए तो इसमें देखो, इसका जो 30,000 मैन्युफैक्चरिंग होगा वेंटिलेटर्स का इस 50,000 में, तो 50,000 में जो 30,000 होगा ये यहाँ की एक गवर्नमेंट स्टेट ओन कंपनी है BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा 30,000 आउट ऑफ 50,000, और रेस्ट जो 20,000 है ये कोई और कंपनीज, ये भी स्टेट ओन हो सकती है या प्राइवेट हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। इसका भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है।
बात करें BEL की, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलुरु में, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक BHEL होता है, यानी वो उसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स होता है BEL में, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है BEL में, जबकि BHEL में इलेक्ट्रिकल्स होता है। सो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, राइट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि BHEL का हेड क्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे ये कब मनाया जाता है? सो अगेन इसका राइट आंसर है 23 जून। 23 जून को एक और हमने पीछे अभी स्लाइड में डिस्कस किया था, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे की, तो ये जो कमेमोरेट किया जाता है फाउंडेशन डे है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी डे के डे को कमेमोरेट करने के लिए ये हम सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो बना गया था वो बनाया गया था 23 जून 1894 को। इंडिया का लार्जेस्ट वर्चुअल एग्जीबिशन ऑन हेल्थ केयर और हाइजीन एक्सपो 2020 ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा किसके द्वारा? सो इसका सही आंसर है फिक्की, ठीक है। ये एक 5 डे वर्चुअल एग्जीबिशन होगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये सेल्फ रिलायंट सिस्टम इंडिया में बनाना, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ हाइजीन सेक्टर्स को रिलेटेड, ताकि इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जीडीपी में ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है इनका ज़्यादा रोल हो और ये सेल्फ रिलायंट हो सके। बात करें एपीआई की, जो कि हर मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में एपीआई का यूज़ किया जाता है। सो एपीआई एक केमिकल होता है जिसका फुल फॉर्म है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। ये इंग्रेडिएंट के यूज़ से ही मेडिसिन बनाया जाता है। और इंडिया 70% एपीआई इंपोर्ट करता है फॉरेन कंट्रीज से, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है एपीआई इंडिया, वो है चाइना से। सो इसका मेन उद्देश्य ये भी है कि इंडिया को एपीआई में सेल्फ रिलायंट बनाना, और एपीआई में सेल्फ रिलायंट का मतलब है मेडिकल सेक्टर में ओवरऑल। किस कंट्री ने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेगा आर्म्स ट्रेड ट्रीटी, ATT? सो इसका राइट आंसर है चाइना। देखो चाइना वैसे भी काफ़ी अपने हरकतों की वजह से न्यूज़ में है, और हर जगह इनकी काफ़ी ज़्यादा लोग बहिष्कार कर रहे हैं, इनको हेट्रेड दृष्टि से देखा जा रहा है। सो इसको कंपनसेट करने के लिए चाइनीज़ ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ज्वाइन करने वाली आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। देखो आर्म्स ट्रेड ट्रीटी अभी तक चाइना ने ज्वाइन नहीं कर रखा था। इसका मेन उद्देश्य था, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा संचालित किया हुआ एक इनिशिएटिव है, एक ट्रीटी है, ठीक है, जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है। तो इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी न्यूक्लियर, या फिर न्यूक्लियर छोड़ दो, वैसे जो भी आर्म्स वेपन है, ठीक है, तो इनका जो ट्रेडिंग है उसको रेगुलेट करना, उसको अंडर कंट्रोल में लाना, और बेसिकली ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो अभी तक चाइना इसमें नहीं था, इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। बात करें यूएसए की, तो यूएसए सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर है टू द होल वर्ल्ड, राइट। तो यूएसए ने इसको तो साइन कर रखा है आर्म्स ट्रेड ट्रीटी को, बट अभी तक रेक्टिफाई नहीं किया है। सो अभी भी यूएसए इस ट्रीटी के रेगुलेशन से बाहर है। बात करें चाइना की, तो चाइना वर्ल्ड में 5th रैंक आता है आर्म्स को सप्लाई करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के मामले में, और ये रिपोर्ट दिया गया था स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 4,957 करोड़ रुपीस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग वर्कर्स के लिए, जिसमें जो 1,000 से लेके 6,000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे इन्हें, ठीक है, थ्रू द डीबीटी। सो डीबीटी का क्या मतलब होता है? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। देखो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सिंपल मीनिंग है कि जो भी अमाउंट इन्हें दिया जाएगा, ठीक है, असिस्टेंस के फॉर्म में, ये डायरेक्टली किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो इट इज़ कॉल्ड डीबीटी। इंदिरा रसोई योजना ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? सो इसका सही आंसर है राजस्थान। देखो राजस्थान जो गवर्नमेंट है, जिसके चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत,
ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू करने वाले हैं जो लोगों को, स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को, ठीक है, ट्वाइस टाइम इन्हें फूड प्रोवाइड किया जाएगा। वन इज़ ब्रेकफास्ट, सेकेंड इज़ लंच। सो इसके लिए इन्होंने एलोकेट किया है 100 करोड़ रुपीज़ एवरी ईयर। ठीक है, बात करें राजस्थान में तो इसी तरह का एक और स्कीम पहले भी था राजस्थान में, ये कोई नया स्कीम नहीं है, जो कि था वसुंधरा राजे के टाइम में। ठीक है, उसका नाम था अन्नपूर्णा रसोई योजना। इसके तहत लंच और ब्रेकफास्ट दिया जाता था। ब्रेकफास्ट का था 5 रुपीज़ पर प्लेट और लंच का था 8 रुपीज़ पर प्लेट। अभी तक इस योजना में ये रेट डिसाइड नहीं किया गया कि प्लेट का क्या होगा। सो स्टिल द न्यूज़ इज इन ट्रांजिशन। न्यूक्लियर डी आर्मामेंट ट्रीटी, जो कि स्टार्ट ट्रीटी नाम से भी जाना जाता है, ये किस देशों के बीच में साइन किया गया है? तो इसका सही आंसर है यूएस एंड रसिया। देखो, यूएस और रसिया ये एक ट्रीटी साइन करते हैं जिसके तहत ये अपने न्यूक्लियर वेपन को एक्सपैंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनका जो ऑलरेडी ट्रीटी है वो रनिंग है और ये 5 Feb 2021 को एक्सपायर होने वाला है। सो अगेन इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर्स है और अपर मिनिस्टर्स से इनकी मीटिंग चल रही है ताकि ये न्यूक्लियर डिस आर्मामेंट ट्रीटी को एक्सटेंड करे और वर्ल्ड पीस को सिक्योर करे। सो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। होप आपको कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।